तो जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फोरी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, वन शॉट है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर जो है फिनिश करने वाले हैं। आज हम चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। ये अध्याय हमारा तीसरा है। ठीक है, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उनको एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है कि विद्युत विभव का मात्रक है, तो आपको बताना है कि विद्युत विभव का कौन सा मात्रक होता है। तो सबसे पहले आप जानते हो जो विद्युत विभव V बराबर क्या होता है आपका W/Q। तो यहाँ से अगर निकालो W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है आपका जूल, और आवेश क्या होता है आपका Q का मात्रक क्या होता है कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका जूल प्रति कूलाम। तो आपका विद्युत विभव का मात्रक क्या है आपका जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है आपका विभव का मात्रक, देखो B बराबर आपका एक होता है IR। एक तो यहाँ से क्या होता है आपका वोल्ट। ठीक है, ये भी आपका मात्रक होता है, लेकिन इसमें वोल्ट है नहीं। ठीक है ना, अब ये वाला C ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये होता है आपका E बराबर क्या होता है B/D। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है, E बराबर क्या होता है आपका B/D। ये वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो गया वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि जो है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका आया हुआ प्रश्न है 2014 और 11 में। आगे दूसरा बोला गया निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा विद्युत विभव का आपका मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, अभी हमने बताया वोल्ट भी होता है विद्युत विभव का मात्रक, और जूल प्रति कूलाम, यानी ये वाला भी है ये वाला भी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है। तो बी दूसरा सवाल कर रहे हैं, बी बराबर होता है आपका W/Q। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन/Q। तो अब यहाँ से हो गया आपका F/D, और बटे क्या हो गया Q। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। होता नहीं होता, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ये भी आपका विद्युत विभव का मात्रक होता है। आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो कौन सा मात्रक नहीं है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है QE। ठीक है, तो यहाँ से जो E बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा F/Q। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और प्रति क्या हो गया आपका कूलाम। तो आपको समझ में आ गया ये ई क्या है आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये वाला न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपसे यही पूछा था कि कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर ना आई तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा करते हैं। तीसरा, ठीक है, बोला गया दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछिए आपसे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने बताई थी, ई बराबर क्या होता है आपका B/D, यही होता है। आपको कह रहे एक दूसरे से क्या 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, विभवांतर कितना 10 का। लो, विभवांतर कितना है आपका 10 का, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लोगे तो ये गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाके कायम हो जाए प्लस में। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा 100 करोगे हो जाएगा आपका 1000, क्या हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, या क्या बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, 1000 देख लो किसमें आंसर है आपका, ये है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। हमने आपको दोनों मात्रक ही बता दी है। ठीक है, चौथा, ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, इसको भी आसानी से हम लोग समझेंगे और मस्त तरीके से रहेंगे। ठीक है, चिल्ल मारो। ठीक है, बस आप तो सिर्फ यही करो। ठीक है, सवाल आसानी से हम बना लेंगे। ई बराबर क्या है 0 आपका जो है। अब चौथा सवाल दे रखा है आपको,
ई बराबर क्या है आपको 0। ई बराबर आपको 0 दे रखा है, विभव बी है, दूरी आर है, ठीक है। और विभव क्या है आपका बी, और दूरी आपकी क्या है बोलोगे सर आर। तो आपसे ये पूछा गया है कि दूरी आर के साथ विभव बी का दूरी आर के साथ परिवर्तन होगा अगर ई आपकी क्या हो, विद्युत क्षेत्र आपका क्या हो 0 हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक फार्मूला बताया था आपको, ई बराबर होता है बी बटे डी। आपसे किस में परिवर्तन पूछा है, विभव में, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू डी। तो बी बराबर ई कितना है आपका 0 इंटू क्या हो जाएगा डी, या बोल दो आर, है कि नहीं, डी की जगह क्या आर है। तो बी बराबर आपका 0 यानी कि जो है आपका पृष्ठ पर जो है विभव क्या होता है कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है आपका कांस्टेंट। तो विभव जो क्या है आपका नियत है, कांस्टेंट का मतलब क्या है नियत है। तो इसका मतलब क्या होगा बी आपका क्या है नियत है, बी नियत है अर्थात आर पर निर्भर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है चौथे का, ठीक है। ये आपके उत्तर प्रदेश 2017 और 2012 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने हेतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है, भले ही ये एक भी बार आपके पेपर में नहीं आया है पर इस बार आ सकता है, ठीक है। बढ़िया सवाल होता है ये सवाल। पाँचवा सवाल देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको दिख तो रहा होगा, आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखो यानी कि जो बल दिया है, क्या दिया है वो भार क्या होता है आपका mg के बराबर दिया है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको बताना है। देखो हमने यह बराबर पढ़ा था आपका QE, यही तो पढ़ा था, बोलोगे जी सर। और भार क्या होता है mg, यही आपका क्या है ये है क्या बोलोगे सर, ये प्रोटॉन है। अब आप जानते प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पे शायद उन्होंने दिया है कितना 1.6 10 की पावर मैंने 27 kg, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। MP क्या होता है कितना दिया है आपका 1.67 10 की पावर -31 kg, ये आपको दे रखा है। इसके बाद आपका क्या दे रखा है जी आपको दे रखा है कितना 10, जी आपको 10 रखना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आपको पता होना इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आप जानते ही हो कितना होता है ई, तो वो होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। आपसे क्या पूछी ई पूछी है, तो QE बराबर mg, ई पूछी है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ई बराबर हो जाएगा आपका क्या ये mg और बटे Q, सारे मान रखोगे, ई बराबर हो जाएगा m का मान कितना है आपका 1.67 10 की पावर -31 और g का मान है 10 और आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की पावर -19, ठीक है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ 1 और यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, तभी ये 10 से 10 जो है आपका ख़त्म, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा आपका 167 गुणा 10 की पावर -31 गुणा 10 की पावर 19, ठीक है। और बटे में आपका कितना इतना, तो जब आप इनको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर यार इसमें घटाओगे तो 31 में से 19 घटाओगे तो बचेंगे शायद आपके कितने, ठीक है। कितने बचेंगे आप ही बता दीजिए, ठीक है ना, कितने बचेंगे, ऐसे नहीं घटा 27 हैं, सॉरी कितने 1.6 हाँ 10 की पावर माने 27 हैं, कितने हैं आपके 27, सॉरी ठीक गलती से हो गया, कितने 27, कितने हैं आपके 27, तो घटाइए ये कितने आपके -27, तो 27 में से 19 घटा दीजिए, 17 में से 9 के कितने बचे 8, कितने बचेंगे आपके, कितने बचेंगे 8। तो ई बराबर हो जाएगा आपका 17 बटे 16 गुणा 10 की पावर -8, काटोगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और उतारे 7 लगा दिया पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.04 और 10 की पावर माइनस कितना, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 उतारोगे तो 0 बढ़ा दोगे यानी कि पॉइंट लगा दोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -60 न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन कहीं पे हम पे क्या हुई होगी, गलती हुई होगी
17 में से 9 के 8 ही बचते हैं। और यहाँ पे देखो ये है, तो यहाँ से आपने एक जीरो ये है, तो एक जीरो से एक जीरो आपने काट दिया। और यहाँ कितने हैं आपके, और यहाँ पे हो जाते आपके एक के बाद एक, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट पूरा हट जाता, ठीक है, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहीं से आगे आपका लगभग क्या होगा, 10⁻7, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.04 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से जब आप इसको सही से हल करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आंसर आप विकल्प देखकर आसानी से बता सकते हो, ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि बाकी देखो कहीं पे है ही नहीं, कितने दूर है, ठीक है ना, देखो 27 है, किसी में 27, किसी में 19, तो यही वाला नज़दीक पड़ेगा, आप इसी पर टिक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए छठा सवाल देखते हैं। बोला कि आ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और कामा प्लस क्यू के बीच बल यफ है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा, ठीक है। छठा सवाल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इसका कार्य जो है क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। ये कोई है आपका, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश एक रखा है और एक रखा है यहाँ पे, ठीक है। आपसे कार्य पूछे, कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी यही होता है। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आ रहा है, मतलब ये वाला आवेश से पूछा है कि कितना कार्य करे, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहीं पर तो आ जाएगा, तो यहाँ पे जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, जीरो, तभी जो कार्य भी कितना हो जाता है आपका, जीरो, ठीक है, क्योंकि विस्थापन जीरो है तो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब सातवां देखते हैं। बोला गया है कि, ठीक है, सातवां, समान द्रव्यमानों के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा +4 हैं। जब इन्हें विरामावस्था से समान विद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा, ठीक है। आपके जो समान द्रव्यमान है, दो आवेशित कण आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा 4 क्यू हैं, ठीक है। जब इन्हें विराम अवस्था से क्या होता है, इन्हें नीचे गिरने दिया जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, पहले तो इनमें जब स्थिर थे तब तो इनमें स्थितिज ऊर्जा होगी, बोलोगे ये तो बात सही कही, जब ये, ठीक है, जब ये गिराएंगे तो जो ही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, आपकी गतिज ऊर्जा में। क्या बता सर, समझ में नहीं आया। देखो जब आपके जो दो आवेश थे स्थिर थे तब तो इनमें स्थितिज ऊर्जा थी, जब इनको आपने गिरने दिया तब यही स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है किसमें, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। चलिए गुरुजी आपने ये बता दिया, चलो हमने मान लिया, पर इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है, तो लगाएंगे कैसे इसको आपको देखना है, ठीक है। देखो पहले आपकी स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, यानी कि कार्य, यानी W बराबर क्या होता है, BQ, यानी वोल्ट और आवेश, विभवांतर गुणा आवेश। ये क्या है आपका, विभवांतर है यानी विभव है, याद रखना, फिर वो सोच लो चाल, ठीक है। यही इस पहले किस में थे आपके, स्थितिज ऊर्जा में, U बराबर क्या हो गए, WBQ, हो गए नहीं हो गए। चलिए सर अब जब इनको आप गिरने दोगे, ठीक है, आपको Q1 दे रखा है कितना, Q, और आपका जो Q2 दे रखा है वो दे रखा है आपको +4Q, ये दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे ये तो दे रखा है। चलिए तो यही आपसे पूछा गया है कि इनका जो इनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, चालों का अनुपात तो हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जब आप स्थिर थे तब तो इनकी स्थिति ऊर्जा ये थी, अब जो है इन्हें क्या होता है, यानी कि देखो जब कोई भी चीज़ है कुछ तो आवेश हमेशा उसमें क्या होता है, संचित हो जाता है। जैसे आपका क्या होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर में ऑटोमेटिक जो है आपकी क्या होता है, आवेश संचित हो जाता है कि नहीं, बोलोगे जी सर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा के क्या हो जाएगी आपकी, 1/2 हाफ mv², और यही आपकी हो जाएगी U के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, तो यहाँ पे लिखोगे +Q आवेश के कारण, तो आपकी जो K1 हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, ठीक है, K1 क्या हो जाएगी आपकी, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपकी K1 कितनी हो जाएगी, K1 हो जाएगी आपकी B गुणा Q, K1 का मान रखो कि क्या हो जाएगा, 1/2 mv1² बराबर B गुणा Q, ये विभव है, इतना याद रखना। इसी प्रकार ठीक है, K2 क्या हो जाएगी आपकी B गुणा Q, तो मान रखोगे क्या हो जाएगा, 1/2 mv2² बटे ये,
इसे 1 मान लो समीकरण, इसे 2 मान लो। और यहाँ पे जो क्यू की जगह कितना है, 4 है। कितना है साथियों, 4 है। ठीक है ना, ये देखो, एक में क्यू है, एक में कितना है, 4 है, हमने रख दिया मान। ठीक है, यानी कि समीकरण आप कर लो 1/2, 1/12 m v1 स्क्वायर, ठीक है, बटे 1/12 m v2 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका b गुणा क्यू के, और बटे में हो जाएगा b गुणा 4q। तो q से q, b से b, और 1/2 से 1/m से m। ठीक है, तो क्या आ गया, b1 स्क्वायर बटे b2 स्क्वायर बराबर 1/4। 1/4 बचा, आइए 1/4 ही तो बचा, यहाँ से बोलोगे जी। तो b1/b2 बराबर √1/4। जब इसे बाहर निकाल लोगे तो b1/b2 बराबर 1/2। ये आपका जो है राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इतनी सी बात सर आपने हमें समझा दी है और हमें समझ में आ गई है। अब 8वां भी प्रश्न ये बोला गया कि 8 वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन यम आवेश ये एक लक्ष्य से टकराती है, इलेक्ट्रॉन से टकराने की अधिकतम चाल। तो अधिकतम चाल आपसे पूछिए, तो अधिकतम चाल कितनी हो जाएगी, देखो चलिए आपको निकाल के मैं बता देता हूँ। 8वां सवाल है। ठीक है, देखो विभव दे रखा है कितना आपको, ठीक है, विभव दे रखा है बी। 8वां सवाल है, विभव दे रखा है कितना आपको, बी। द्रव्यमान दे रखा है, आवेश ई दे रखा है। ठीक है, लक्ष्य से टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन से टकराने की अधिकतम चाल। देखो पहले जो डब्लू था वो था आपका, ठीक है, टकराने से पहले इतना कार्य किया होगा। ठीक है, जब टकराएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टकराने की अधिकतम चाल। जब कोई चीज़ आपकी टकराती है तो यही जो कार्य किस में बदल जाता है, आपका गति में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ mv² की क्या हो जाएगा, यही कार्य हाफ mv² बराबर b गुणा क्यू, और क्यू की जगह क्या है आपका ई। तो 1/2 mv² बराबर b गुणा ई, ये हो जाएगा। क्योंकि क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है, आपको b निकालना है। तो यहाँ से b² बराबर क्या हो जाएगा, 2be, और बटे में क्या हो जाएगा आपका m। ठीक है, तो यहाँ से जो b हो जाएगा आपका √2e बटे m। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर आपका जो डी है यही बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे नमा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो ये सब जानते हो कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने अभी आपका 8वां बताया। ठीक है सर, 8वां आपने बताया तो 10वां भी बता दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 10वें में यही सूत्र लगाओगे, क्या, b बराबर √2e क्या 2e, फिर से लिख लिया 10वां सवाल। b बराबर लिखोगे √2e बटे m। तो यहाँ से b √2 e का मान, कितना रखोगे, ए। ठीक है ना, किया जाता है, और ठीक है 500 वोल्ट है। वोल्ट कितना दे रखा है आपको, 500। तो ई कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19, और बी है आपका 500। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान, ठीक है, आपको द्रव्यमान बताना होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 10⁻31, ये होता है। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे b बराबर 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है ना, ये आप ऐसे कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ये √16 गुणा 2 पंजे 10 1000, और गुणा 10⁻⁻19 और 10⁻+31, और बटे आपके 91। ठीक है, तो यहाँ से जो b बराबर आ जाएगा, जब इसको हल करोगे, √16 बटे 91 गुणा 10 की पावर, ये माइनस के 19 हैं, ये प्लस के 31 हैं, कितने बचे, 12, और ये प्लस के कितने हैं, 3।
तो कितने हो जाएंगे आपके, ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 14। ठीक है, देखो 12 बचे, 19 में से 31 गया, कितना बचा 12, काय के प्लस के, यहाँ से 3 उठाओगे कितने हो जाएंगे 15, 3 की जगह में उठाएंगे 2, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 14। कितने हो जाएंगे आपके 10 की पावर 14। जब इसको आप बाहर निकालोगे तो b बराबर, इसको जब बाहर निकालोगे तो ये लगभग में आपका आ जाएगा 1.33 और 10 की पावर 7 वोल्ट। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ये। ठीक है, अरे हाँ, चाल का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये वोल्ट नहीं होता, आपका चाल पूछी थी, तो ये चाल होगी आपकी क्या, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10वां सवाल भी आपने किया। 11वां बोला गया, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी, क्या हो जाएगा b बराबर, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या आपसे पूछा, कार्य क्या होता है आपका w बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू बी। तो w बराबर क्यू कितना है, ठीक है, क्यू कितना है आपका 2 और b कितना है आपका 50। तो w बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 0 और कितना हो जाएगा आपका 100 जूल। कितना हो जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 12वां देख लीजिए। 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश इतना है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आपको कार्य बताना है, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बी। कार्य कब निकाल पाओगे, कार्य हमने बताया w बराबर क्या होता है आपका क्यू बी। तो w नहीं पता है, w तभी निकाल पाओगे जब आपको b पता हो, b नहीं पता है। सबसे पहले आपको क्या दिया, r दिया 0.45 मीटर। तो देख लीजिए r बराबर 0.45 मीटर। इसके बाद आवेश 2 गुणा 10 की पावर -10, यानी क्यू दे रखा है आपको 2 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। और क्या दे रखा है, 2 कूलाम पे आपसे पूछा है कार्य। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे r। तो b बराबर हो जाएगा, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू है आपका कितना 2 गुणा 10 की पावर -10, r कितना है आपका 0.45। ठीक है ना, चलिए यहाँ से काटोगे 2 0 बढ़ा दो। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, और 9 पंजे 45। तो b बराबर हो जाएगा यहाँ कितने 100 गुणा 2 और गुणा 10 की पावर 9 और गुणा 10 की पावर -10। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 1 बचेगी, यहाँ इसको दे दो, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हटाओ, इसको दे दो 10, 10 से 10 ही कट जाएंगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, कितनी बची यहाँ कितनी बचेंगी आपकी 2। देखो 9 यहाँ पहले कितनी थी, 9 थी, 1 दी, कितनी हो गई 10। तो यहाँ से काटा तो कितना आ गया 5 आया नहीं, 5 ये वाला जो 5 बचा है कि नहीं बचा है, और बटे 5 5 दूनी 10। तो कितना हो गया आपका 2 दूनी 4, b बराबर आ गया आपका 4 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा है कार्य क्या हो, w बराबर क्या होता है क्यू बी। क्यू कितना है आपका 2 और b कितना है 4, यानी कि 8 जूल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कि 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय केंद्र ले जाने में आवश्यक कार्य कितना हो जाएगा 8 जूल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 13वां सवाल, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम आवेश पर का बल लगता है। विद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो ये आपको बताना है, कौन सा बताना है आपको, ये 13वां सवाल आपको करके बताना है। ठीक है, चलिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, एक ही फार्मूला लगता है b बराबर। ठीक है, b बराबर क्या होता है w बटे q, और w बराबर क्या होता है f गुणा d बटे q। तो यहाँ से जब b बराबर क्या हो गया f गुणा d बटे q। ठीक है, अब देखो 3 कूलाम है और बल कितना है 3000। ठीक है, 3000 आप लिखो बल। ठीक है, बल कितना है आपका
3000। और क्यू कितना है, क्यू क्यू देखो यहाँ 3, क्यू कितना है 3, यहाँ 3 लिखो, हो गया 3। और क्या है दूरी कितनी है, दूरी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मीटर में बदलोगे क्या हो जाएगा, गुणा 1 गुणा 10⁻²। तो माइनस से ये 2 कट जाएंगी और ये 10। कितना आ जाएगा आपका बी, तो बी बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे। ये देखो माइनस में है, ये 10 की पावर कितनी है 2, 2 काट दो ना प्लस की, तो क्या है माइनस माइनस कट जाएगा और 3 9 30 हो गए। ठीक है। 14वां क्या बोला गया, एक बिंदु 2 मीटर स्थित बिंदु 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल का कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो विभवांतर बी बराबर क्या होता है, विभवांतर बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा W/Q। सारे मान रखोगे। अब देखो इसमें क्या है, हो गया नहीं हो गया, 2 मीटर दूर है, 2 जूल का कार्य। कितना जूल का कार्य, 2 जूल का कार्य। तो आप इसको कैसे करने वाले हो, इसको कैसे करने वाले हो आप बताइए। ठीक है, इसको कैसे करने वाले हो बताओ, साफ साफ लिखा है इसमें। ठीक है, आप देखो कितना कार्य है आपका 2 जूल। कितना कार्य 2 जूल, आवेश कितना है 20। तो 2 बटे क्या हो जाएगा 20, 2 ढाई नहीं 2 ढाई 10। कितना आ गया 10 आ गया। ये ऊपर जाएगा बी, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻1 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आया नहीं आया, बोलोगे सर इसका तो कोई प्रयोग नहीं हुआ। अब इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या करें, है कि नहीं। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, 15वां सवाल कर लीजिए। 15वां सवाल भी आपको बताना है, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, ये सवाल आपका 15वां है। तो 15वां कैसे करने वाले हो ध्यान से देखोगे। आपका u बराबर क्या होता है, u बराबर बोला तो सर आपने कि ये होता है 1/4πε0 Q1 और Q2/R। यही होता है। अरे होता है या नहीं होता है, बोलोगे जी सर होता है। होता नहीं होता है, बोलिए। ठीक है, आपको निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा बतानी है 15वें में। चलिए सारे मार रखोगे। क्या है आपका 1 सेंटीमीटर दूर है, 1 माइक्रो कूलम आवेश के 2 क्या है आवेश हैं। ठीक है, चलिए तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 और ये हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻6 और 1 गुणा 10⁻⁻6। ये क्यों हुआ, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम के आवेश हैं, उनके बीच की दूरी कितनी 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। तो 2 यहाँ कितने रह जाएंगे 4, 6 और 4 कितने हो गए 10, 6 4 कितने हो गए 10। यानी u बराबर हो गया आपका 9 गुणा 10⁻9 और 10⁻−10। ठीक है, यहाँ से एक बच गई, तो u बराबर क्या हो गया 9 गुणा 10⁻−1। तो u बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.9 जूल। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 0.9 जूल है आपका आंसर, कहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ये वाला भी ऐसे लगाओगे। ठीक है, 16वां सवाल भी आप ऐसे ही लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए 16वां सवाल देखो, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश है, जो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इनकी स्थिति हो जाए, देखो 2 समान धनावेशित आवेश हैं, प्रत्येक 1 माइक्रो कूलम का, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इसी में सीधे सीधे रख दो, u बराबर 1/4πε0 Q1 और Q2/R। तो ये सब दे रखा है आपको, ये क्या है 9 गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10⁻6 और ये कितना है 1 ही तो है। ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 गुणा 6 6 कितने हो गए 12, माइनस के 12 में से 9 के कितने बचे 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया कौन सा 9 गुणा 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो गया। आसानी से कर पा रहे ना आप लोग। चलिए 17वां सवाल देखो, आया हुआ सवाल है आपका, बोला 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रो कूलम तथा 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, 17वां सवाल, तो जो आपको दे रखा है देखो Q1 दे रखा है आपको कितना 8 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा 8 गुणा 10⁻6 कूलम। और Q2 दे रखा है आपको 12 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा 12 गुणा 10⁻6 कूलम। एक दूसरे से कितनी 10 सेंटीमीटर पे, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद अगर इनके
दूरी पर बाएं में रख उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर में परिवर्तित कर दिया है। तो अब यानी कि जो R1 है अब R2 कर दी जाए कितनी 6 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे मीटर में तो हो जाएगा 0.6 मीटर, इस तरह से हो जाएगा। आपसे पूछा है कि के लिए कार्य होगा, ठीक है, यानी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य होगा। तो क्या कार्य हो जाएगा W, तो W बराबर हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आपका क्या हो जाएगा Q1 Q2 और बटे R होता है तो 1/R2 और -1/R1 सारा मान रखेंगे। तो W बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 और इनका Q1 Q2 कितने, एक तो है आपका 8 × 10⁻6 और एक है 12 × 10⁻6 और ये R2 कितना है आपका 0.06 और -1/0.1 पॉइंट से पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा दोगे, यहाँ 00 आप लोग बढ़ा दोगे, ठीक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, 72 दूनी 9 × 8 = 72 और 12 दूनी 24, 12 × 7 = 84, 86 हो जाएंगे गुणा 10⁻6, 12, 12 में से 9 के 10 की पावर कितने बचेंगे -3। यहाँ आपका 6 एलसीएम लोगे, 6 एलसीएम लोगे, यहाँ बचेगा 100 माइनस कितना 60, ठीक है ना, एलसीएम हो जाएगा यहाँ 6 दाएँ 60। तो यहाँ से जो W बराबर आ जाएगा 864 × 10⁻³ गुणा 10 में से 60 गए, यहाँ पे बचेंगे 40 और बटे 6। तो W बराबर यहाँ से 6 से काटोगे 6 एकम 6 बचे कितने आपके 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यहाँ गुणा करोगे तो छक्चक एक 0 लग जाएगा, पहले से ही 0 है, छक्चक 16, छक्चक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5 और गुणा 10⁻³ 3 के बाद पॉइंट लगाओगे तो W बराबर 5.8 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बोला गया एक समान विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये बताना, देखो 18वां सवाल है, 18वां सवाल है, देखो इस तरह से आपका ये दिख रहा है ना 18वां, ये है आपका इस तरह से विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इस तरह से आपका दिया है ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें रखा है आपका ये ध्रुव, ये रखा है P, ये मान लो थीटा है, ठीक है ना, इस तरह से रखा है। पहले तो थीटा था आपका 0 था, अब उसको कितना घुमा दिया 90 डिग्री पे इन्होंने क्या कर दिया रोटेट कर दिया। तो क्या होता है आपका टाउ, जो कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा W बराबर PE और क्या हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो W बराबर क्या हो जाएगा PE कोस, पहले कितना था आपका 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री था माइनस कोस फिर कितना कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका PE, और 0 का मान कितना होता है 1 और इसका 90 का मान कितना होता है 0, होता नहीं होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका PE, ठीक है कोई राइट आंसर ये है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 19 सवाल, यदि एक आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत स्थिति ऊर्जा तो हमेशा क्या होगी वो आपकी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत ऊर्जा ये भी क्या होगी आपकी बढ़ती है। अरे मैं आपको देखो दोनों को आंसर मैंने एक ही बार में दे दिया, क्यों दे दिया, देखो आपका U बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2/R, ठीक है। जब आप आवेश को क्या करोगे धन आवेश से निम्न विभव की ओर लाओगे तो विद्युत ऊर्जा हमेशा क्या होगी बढ़ेगी, जब Q बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन समीप लाने पर निकाय की विद्युत ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन को लाओगे उस पर क्या होता है आवेश होता है, तो जब एक आवेश को लाओगे पास में तो हमेशा क्या होगी विद्युत ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक ही वीडियो में हमने सारे आपके जो भी डाउट्स है सारे क्लियर किए हैं, ठीक है। थैंक यू।